हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैंने चैनल चालू किया है सिर्फ डेरिवेशंस के लिए। हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड के पूरे सिलेबस, जो भी हमारा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पूरे 47 टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स में जो भी हमारे डेरिवेशंस हो गए, हमारे थ्योरम्स हो गए। मैथ्स के तो मैं थ्योरम ही डालूँगा, और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के नहीं डालूँगा, उसमें डेरिवेशन नहीं होता। और फिज़िक्स में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में एक डेरिवेशन तो होगा ही होगा। तो मैं उसके सारे वीडियोस डालूँगा, डेरिवेशंस के एक एक वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा, आपको बोर नहीं करूँगा। और अदर थेरी पार्ट जो होगा वो आप यूट्यूब पर ढूंढ लेना। जैसे हमारे महेश सर हो गए सह्याद्री ट्यूटोरियल्स के, दिनेश सर हो गए फिज़िक्स ज्ञान मुकेश, उनका आप सब देख सकते हो। पर ओनली डेरिवेशन देखना है तो मेरे चैनल पे आ सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें पहला ही एकदम इजी सा डेरिवेशन है, एकदम सिंपल, वेल ऑफ डेथ का। तो पहले हम डायग्राम निकालते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, समझा करो यार, ठीक है। ये हमारी हो गई वेल ऑफ डेथ हो गई। ये होते नहीं सर्कस में, ऐसे इधर एक राइडर है और ऐसे घूमता है वो, हाँ वही वाली वेल, और ऐसे घूमेगा। तो पहले मैं फोर्सेस दिखा देता हूँ, समझा तो आपको, सभी समझा तो। mg हो गया हमारा, और ऐसा बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कंसीडर अ ऑब्जेक्ट बोलो या व्हीकल बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। कल इज मूविंग इन वेल ऑफ डेथ एज शोन इन फिगर। हमें फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये राइडर है ना हमारा, इस पे हम अब लिखेंगे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे mg मतलब वेट हमारा डाउनवर्ड एक्ट होता है, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बीच में, मतलब नॉर्मल रिएक्शन होता है ना वो हर तरफ जो भी हमारा सरफेस होता है ना, उस सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो भी सरफेस होगा उस सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है वो हमेशा हमेशा नॉर्मल होता है, ये ध्यान में रखना। तो हम लिखेंगे अब नाउ ऑन व्हीकल वेरियस फोर्सेस एक्ट्स along वेरियस डिरेक्शंस, मतलब वेरियस डिरेक्शन से फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है। ये इस ऊपर हो रहा है, ये नीचे, ये इधर हो रहा है डायरेक्शन। तो लिखेंगे लाइक कौन सा हो रहा है पहला हमारा नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। रुको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ, हाँ। अब हमारा mg मतलब हो गया वेट, लिखो। और fs का मतलब हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, CTIONL फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू फिगर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमने लिख दिया। अब क्या दिख रहा है हमें फिगर में, क्या दिख रहा है, ये जो राइडर है ना, ये ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और नीचे हमारा mg। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हियर फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द वेट, मतलब हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में mg, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या बनेगा, सिर्फ वो दोनों बैलेंस कर रहे हैं मतलब इक्वल होंगे ना, fs इक्वल्स टू mg। अरे स्मॉल है, स्मॉल mg रे, सॉरी स्मॉल mg, हाँ यहाँ पे स्मॉल है, ये स्मॉल, हाँ ठीक है, स्मॉल mg। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एक मिनट रुको, हाँ हमें फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स का ये हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वो होता है म्यू एस
इंटू एन। ये म्यू एस क्या होगा, ये म्यू एस है कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया और इक्वल्स टू एम जी। और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब हमने लिख दिया म्यू एस एन इक्वल्स टू एम जी। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है ना, ये फोर्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट मतलब सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन सा होता है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो राइडर घूम रहा है ना, सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब कौन सा फोर्स होगा, गेस करो। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स वही होगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन, रुको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट। नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब फोर्स ही होता है, प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब नॉर्मल इक्वल्स टू वो इक्वल होंगे, मतलब एन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ वही होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे हो गए दोनों इक्वेशंस। ठीक है, समझ आ गया आपको। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए दोनों इक्वेशंस, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए। अब लिखेंगे हम बाय टेकिंग रेशोज ऑफ इक्वेशंस 1 and 2, बाय टेकिंग रेशोज ऑफ इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, अब हम रेशो लेंगे, कैसे भी ले सकते हैं, इससे इसको डिवाइड करें और इसको इससे भी कर सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। म्यू एस इंटू एन अपॉन एन इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब m को m कटेगा, ये कैलकुलेशन ठीक से करना, ये मेन डिवाइड है और ये है डिवाइड, ये कैलकुलेशन मेन करनी है। ये n से n कट गया हमारा, म्यू एस इक्वल्स टू ये आर डिवाइड है ना, ये मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, समझ नहीं आया तो ये हो गया हमारा एम जी, और डिवाइड का हम ये हो गया ना। ठीक है, मैं करके ही बताता हूँ आपको। तो ऐसा हो गया एम जी इंटू हो गया हमारा आर अपॉन एम वी स्क्वायर, ऐसा होता है ऐसा। ठीक है, हमारा m से m कट गया तो रहेगा क्या हमारा आर जी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, आर जी अपॉन, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर को रूट कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू वी इक्वल टू स्क्वायर रूट में लिखेंगे हम आर जी अपॉन म्यू एस, और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था, आप यहाँ लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं, हमें पूछा था कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस बाइक राइडर की सेप मतलब स्पीड वेलोसिटी क्या चाहिए होगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये मिनिमम स्पीड है हमारी, मिनिमम स्पीड फॉर दिस राइडर, जो कितने मतलब कितने स्पीड पर इस पर घूम सकता है, वो स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये एन है ना, तीन ही तो फोर्स है, एम जी तो हमेशा नीचे एक्ट होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइए, और पढ़ाई करते रहे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।